जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। इन पेंशनधारियों को सरकार देने जा रही है बढ़ी हुई पेंशन का लाभ। जाने किन किन पेंशनर्स को होने जा रहा है सबसे अधिक फायदा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ईपीएस 95 पेंशनर्स को केंद्र सरकार का बड़ा फैसले के बाद सरकार सभी पेंशनर्स को तोहफा देने जा रही है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दें कि ईपीएस 95 67 लाख पेंशनर्स को एक समान संहिता के तहत सरकार यह बदलाव करने जा रही है। दरअसल आपको बता दें लंबे समय से मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के सभी पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाए। साथ ही साथ उन पेंशनर्स के बैंक अकाउंट्स में यह धनराशि इंस्टेंटली यहाँ पर क्रेडिट कर दी जाए। जो कि आपको बता दें यहाँ पर सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जो कि यहाँ पर ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन के तत्कालीन रूप से यहाँ पर समक्ष रखा गया नोटिफिकेशन माना जा रहा है, जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 12 सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसके बाद से यह फैसला संभव हो पाया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सभी पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत सभी पेंशनर्स को उनके बैंक अकाउंट्स में उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर बढ़ी हुई धनराशि क्रेडिट कर दी जाए। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला 7 साल से चरम पर था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। 7 साल से सुप्रीम कोर्ट में इसका मैटर यहाँ पर लटका हुआ था। 12 सदस्यीय समिति ने जो गठन किया है उसके अनुसार सभी पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ देने की बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें सरकार का यह कहना था कि हम एक साथ सभी पेंशनर्स की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। मतलब सभी पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करना एक सरकार के लिए चुनौती भरा था, क्योंकि अगर 1 रुपए की भी वृद्धि होती है तो सीधा का सीधा सरकारी खजाने पर 67 लाख रुपए का यहाँ पर बोझ पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें सरकार ने 40 लाख पेंशनर्स की सूची जारी किया है, जिसमें यहाँ पर आपका नाम है या नहीं है आपको लिस्ट में नाम चेक कर हम लाइव बताने वाले हैं। आपको अपना यूएएन, जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा कमेंट बॉक्स में। हम आपको बता देंगे कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है। दरअसल आपको बता दें सरकार ने ये तत्कालीन प्रभाव से बात कही है। दोस्तों इस वीडियो में आप पूरी खबर विस्तार से जानने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो में बिना रुकावट के बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कर्मचारी पेंशन योजना, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिकाएं बड़ी पीठ को भेजी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को केरल हाई कोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए उसे 3 जजों की पीठ के पास भेज दिया है। केरल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 में संशोधन को मनमाना करार दिया था। इस संशोधन के तहत अन्य बातों के अलावा पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपए मासिक कर दी गई थी। दरअसल आपको बता दें जज यूयू ललित और न्यायाधीश अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि उसके समक्ष रखी गई बातें 2016 के शीर्ष अदालत की 2 जजों की पीठ द्वारा दिए गए
फैसले के तहत निर्धारित सिद्धांत के लागू होने से संबद्ध है और मामले की तहत तक जाता है। ऐसे में तार्किक तरीका यह होगा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की अर्जी सहित इन याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। शीर्ष अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह इन मामलों को मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमन के समक्ष आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए रखे ताकि याचिकाओं को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जा सके। पीठ ने अपने आदेश में कहा, 2 जजों की पीठ में बैठक उक्त दलीलों पर विचार करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। तार्किक तरीका यह होगा कि इन सभी मामलों को कम से कम 3 जजों की पीठ को भेजा जाए ताकि उचित निर्णय पहुंचाया जा सके। पीठ ने कहा, विचार के लिए मूल प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 11(3) के तहत कट ऑफ डेट होनी चाहिए और क्या आर.सी. गुप्ता मामले में निर्णय 2016 का फैसला एक मानक आधार होगा जिसके तहत सभी मामलों का निपटारा किया जाएगा। केरल हाई कोर्ट का ये था फैसला। जान ले विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना। केरल हाई कोर्ट ने 2018 में विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए फैसला सुनाया था। याचिकाओं में कुछ याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि ईपीएस में 2014 में जो संशोधन किए गए उससे अधिकांश पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए मासिक कर दी गई थी, जो इस योजना की मूल भावना के खिलाफ है। शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2019 में शुरू में ईपीएफओ की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। बाद में इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के 2018 के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज करने के आदेश को वापस ले लिया है। आपको बता दें, एनएसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर निशाना साधा है और श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगावर से भी कई बार दरखास्त की गई थी, लेकिन हाल फिलहाल में नए श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में इस मामले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी रखा गया है। लेकिन आपको बता दें, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जितने भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1900 पेंशन के पेंशन भोगी है उन सभी को जल्द से जल्द बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ये इस वक्त की ताजा बड़ी खबर थी जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था।